चार आने का घोड़ा। एक बार तेनालीराम सख्त बीमार पड़ गया। राजा के साथ राजपुरोहित और दूसरे मंत्री भी उसे देखने आए। तभी राजपुरोहित के मन में आया कि क्यों न इस मौके पर तेनालीराम को ठगा जाए। तेनालीराम के पास महाराज द्वारा उपहार में दिया गया एक बेहतरीन घोड़ा भी था। राजपुरोहित ने सोचा कि तेनालीराम से वह घोड़ा या उसे बिकवा कर जो रकम मिले वह हथिया ली जाए। इसलिए एक दिन वह तेनालीराम के पास आया और बोला, तेनाली, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। मैंने अपने ज्योतिष ज्ञान से ज्ञात किया है कि यह किसी पाप का प्रतिफल है। इसके लिए 1,00,000 मंत्रियों का अनुष्ठान करना होगा। यदि तुम मुझे अपना घोड़ा देने का वादा करो तो मैं तुम्हारे लिए यह अनुष्ठान कर सकता हूँ। नहीं पुरोहित जी, घोड़ा तो नहीं दूंगा। तेनाली ने साफ इनकार किया। ठीक है, अगर घोड़ा नहीं देना चाहते हो तो इसे बेचकर रकम ही मुझे दे देना। तब तेनाली उसकी चालाकी समझ गया और बोला, मैं घोड़ा जितने में बेचूंगा वह पैसे आपके होंगे। पुरोहित प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। इधर तेनालीराम भी तबीयत में सुधार होने लगा। तेनालीराम जानता था कि वह दवाई खाकर ठीक हो रहा है। पुरोहित अपने घर बैठा मौज उड़ा रहा था। अनुष्ठान तो एक बहाना था, वास्तव में वह तो तेनालीराम से ठीक होने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे घोड़े की कीमत हासिल हो सके। 15 दिन बाद पुरोहित आया और बोला, देखो तेनाली, तुम मेरे द्वारा किए गए अनुष्ठान से ठीक हुए हो। अब घोड़ा लेकर बाजार चलो और उसे बेचकर रकम मुझे दे दो। तेनालीराम झटपट तैयार हो गया। उसने घोड़े को साथ लिया और एक हाथ में फूलों की टोकरी भी उठा ली। फूल राजा के बगीचे के थे। वह बाजार पहुंचा और आने जाने वाले को इकट्ठा करके बोला, भाइयों, यह घोड़ा बिकाऊ है। घोड़ा सिर्फ 1 आने का है, मगर घोड़ा खरीदने वाले को 100 रुपये के या फूलों की टोकरी भी खरीदनी पड़ेगी। एक सेठ ने तुरंत दोनों चीजें खरीद ली। तेनालीराम ने घोड़े की कीमत 4 आने पुरोहित के हाथ में रखे और 100 रुपये अपनी जेब में डालकर चलता बना। बेचारा पुरोहित ठगा सा रह गया। वह कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि तेनालीराम ने घोड़ा 4 आने में ही बेचा था। ऐसा था तेनालीरामा। शिक्षा: कभी भी किसी को ठगने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राधे राधे।